जंगल में फायर। गर्मियों की एक तारीख रात थी। कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर घंटों करवटें बदलने के बाद बमुश्किल आधा घंटा सोए होंगे कि एक सब इंस्पेक्टर ने आकर जगा दिया। क्या है भाई, क्या आफत आ गई? वो झुल्लाते हुए बोले। क्या बताऊं साहब, अजीब मुसीबत में जान है। शायद फिर कोई कत्ल हो गया है। शायद कत्ल हो गया है? क्या मतलब? एक आदमी धर्मपुर के जंगलों में एक लाश देखकर इतला देने आया है। इस वक्त धर्मपुर के जंगलों में इस आदमी को क्या काम? मेरे ख्याल से 2 बज रहे होंगे। इंस्पेक्टर सुधीर ने शफ़क़ावी का लिबादा उतारते हुए कहा। मैंने इससे सवालात नहीं किए, सीधा यहाँ चला आया, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। दोनों तेज़ कदमों से चलते हुए दफ्तर पहुँचे। इंस्पेक्टर सुधीर ने इत्तला लाने वाले अजनबी को घूर कर देखा। वो एक खुशपोश नौजवान था। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नजर आ रहे थे। टाई की गिराह ढीली होकर कॉलर के नीचे लटक आई थी। बालों पर जमी हुई गर्द से जाहिर हो रहा था कि वो बहुत दूर का सफ़र करके आ रहा है। इसकी सांस अभी तक फूल रही थी। क्यों साहब, क्या बात है? सुधीर ने कड़े लहजे में पूछा। मैं अभी अभी धर्मपुर के जंगल में एक औरत की लाश देखकर आ रहा हूँ, उसने परेशानी से पसीना पहुँचते हुए कहा। लेकिन आप इस वक्त धर्मपुर जंगल में क्या कर रहे थे? मैं दरअसल जलालपुर से वापस आ रहा था। जलालपुर से? जलालपुर यहाँ से तकरीबन 20 मील के फासले पर है। आप सवारी पर आ रहे थे? मोटरसाइकिल पर। सड़क किनारे एक औरत की लाश देखी। उस खुदा, कितना भयानक मंजर था। मैं ज़िंदगी भर भुला न सकूँगा। तो आप जलालपुर में रहते हैं? नहीं, मैं इसी शहर में रहता हूँ। एक दोस्त से मिलने गया था। तो इतनी रात गए, वहाँ से वापसी की क्या ज़रूरत थी? जनाबे वाला, ये कत्ल खुद करके आपको इत्तला देने नहीं आया, उसने कदरी झुल्लाकर कहा। मैंने एक लाश देखी और शहरी होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ समझा कि आपको इत्तला दूँ। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी अपना फ़र्ज़ ही अदा कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे रणधीर सिंह कहते हैं। आप क्या काम करते हैं? उफ मेरे खुदा, मैंने यहाँ का सख्त गलती की। अरे साहब, मैं आपके साथ ही चलूँगा। चलना तो पड़ेगा। खैर अच्छा, आप बहुत ज़्यादा परेशान मालूम होते हैं। फिर सही। दारोगा जी, जल्दी से 3 कांस्टेबल को तैयार कर लीजिए। ड्यूटी पर जो ड्राइवर हो उसे भी बुलवा लें। थोड़ी देर बाद पुलिस की लॉरी पीटर रोड पर धर्मपुर की तरफ जा रही थी। रात दर्जा तारीख थी। सन्नाटे में लॉरी की आवाज़ ऐसी मालूम हो रही थी जैसे बेशुमार खबीस रूहें एक साथ मिलकर चीख रही हैं। लॉरी के बरकी लैंपों की रोशनी दूर तक सड़क पर फैल रही थी। सड़क के मोड़ से तकरीबन 2 फरलांग इधर ही एक बड़ा सा दरख्त गिरा हुआ नजर आ रहा था। अरे ये क्या? मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ, अभी आधा घंटा खबर जब मैं इधर से गुजरा हूँ तो ये दरख्त यहाँ नहीं था। सब लोग लॉरी से उतर। आप भी कमाल करते हैं, आपकी बात पर किसे यकीन आएगा? जाहिर है आज आंधी भी नहीं आई। ये भी साफ एक दरख्त काटा गया है और आधे घंटे में इतने मोटे तने वाले दरख्त का काट डालना आसान काम नहीं। मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ? अजनबी ने अपने खुश होठों पर ज़ुबान फिरते हुए कहा। खैर ये बाद में सोचा जाएगा। अब वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 फरलांग। लॉरी वहीं छोड़कर ये पार्टी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ी। तारीख सड़क पुलिस वालों के भारी भरकम जूतों की आवाज़ से गूंज रही थी। उफ मेरे खुदा, अजनबी चलते चलते रुक गया। क्यों, क्या बात है? कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। मिस्टर, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने वो लाश यहीं देखी थी। मगर 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 क्या कर रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही तो हैरत है। सरकार यहाँ भूतपूर्व बकसरत रहते हैं। कांस्टेबल की ने डरी डरी आवाज़ में बोला। बको मत, कोतवाली इंचार्ज चीख कर बोला। इसका गुस्सा इंतहाई मंजिलें तय कर रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया। अभी कहाँ, अब फंसेंगे अब आप मुश्किल में। खामखा परेशान किया। क्या तुमने रुककर सही से लाश देखी थी? जी हाँ, इसके सीने से खून उबल रहा था। अजीब लाशें कहीं जमीन पर खून का धब्बा तक दिखाई नहीं देता। इंचार्ज ने झुककर टॉर्च की रोशनी में ज़मीन को गौर से देखते हुए कहा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, बस बस रहने दो। वक्त बात किया खामखा। मैं कहता हूँ सरकार, भूत ठाएं। एक अचानक फायर की आवाज़ सबको बौखला दिया। कोतवाली इंचार्ज का हाथ पिस्तौल के केस पर ही था। दूसरा फायर और फिर तीसरा, फिर चौथा। वैसे मालूम हो रहा था बहुत से आदमी एक साथ बंदूकें चला रहे हैं। कोतवाली इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाल कर दरख्तों की आड़ ले ली, लेकिन उन्हें जल्दी वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि उनके पीछे से ही फायर होना शुरू हो गए थे। अचानक एक चीख सुनाई दी, फिर दूसरी, और फिर एक सिपाही लड़खड़ाकर गिर पड़ा, फिर उठकर भागा। ये लोग बदिक्कत तमाम लॉरी तक पहुँच गए, जिस पर ड्राइवर लॉरी बैक कर रहा था। करीब ही दोबारा फायर होने लगे। लॉरी तेज रफ्तार से शहर की तरफ जा रही थी। फायर अब तक सुनाई दे रहे थे। एक सिपाही के बाजू पर गोली लगी थी। वो सीट पर पड़ा करा रहा था, लेकिन वो कहाँ गया? सब इंस्पेक्टर ने भराई हुई आवाज़ में कहा। जहन्नुम में गया। मुझसे ज़्यादा अहमद शायद वो ज़मीन पर ना मिले। आखिर में अच्छे से इत्मीनान के बाद इसके साथ चला क्यों आया? कमबख्त का आता पता भी तो मालूम ना हो सका। हम लोगों की जान लेने की बेहतरीन साजिश थी, मगर साहब वो कितना भी झूठा मालूम हो नहीं रहा था। 22 साल से इस महकमे में शक नहीं मारता रहा दारोगा जी, कोतवाली इंचार्ज ने खुश लहजे में कहा। अभी आपको तजर्बा ही कितना है? मैं एक मिनट से मुजरिम की बू सूंघ लेता हूँ। शुरू ही से मशकूक था, आखिर वही वाली से खड़का था, मगर ये किसी बड़े मुनज़्ज़िम गिरोह का काम मालूम होता है।
अरे इसका तो मुझे ख्याल ही ना आया। वल्ला बार बार बच गए। अलबत्ता बेचारा करण सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया। कोतवाली इंचार्ज ने कहा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सुपरिटेंडेंट साहब को अपनी शमाकत का क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए। अलबत्ता करण सिंह की कराएं अब तक जारी थी। गोली हड्डियों को नुकसान पहुंचाए बगैर बाजू से गोश्त छेदती हुई निकल गई थी। क्यों ना हम लोग फिर वहीं चले, इस तरह भाग निकलना तो ठीक नहीं। पागल हुए हो इंचार्ज बोला, हमारे पास 2 पिस्तौलों के अलावा है ही क्या? फिर न जाने कितने होंगे, मेरा ख्याल है 15-20 से कम ना होंगे। अजीब हिमाकत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और कहानियाँ लेकर आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि हम इसमें बेहतरी ला सकें। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।